नमस्ते। अगर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। यूपीएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, पूरे 170 सरकारी पदों के लिए एक जबरदस्त मौका आया है। अगर सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी वाकई बहुत जरूरी है। तो अब सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और क्या-क्या योग्यताएं चाहिए होंगी। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? एक एक करके इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये भर्तियां किन पदों के लिए हैं और कुल कितनी वैकेंसीज हैं। इस भर्ती में कुल 170 पद हैं। ये एक अच्छी संख्या है जो कई उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल सकती है। तो ये जो 70 पद हैं, इन्हें दो अलग-अलग भूमिकाओं में बांटा गया है। एक है विधान भवन रक्षक, जिसके लिए 120 पद हैं, और दूसरा है फायर गार्ड, जिसके लिए 50 पद हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवार अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से चुन सकते हैं। पद तो जान लिए, पर सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तारीखें। अगर डेट निकल गई तो सब बेकार। तो चलिए कैलेंडर पर नजर डालते हैं। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए। फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 9 जून 2026 से और आखिरी तारीख है 29 जून 2026। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी-मोटी गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं। 6 जुलाई 2026 तक उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। क्या-क्या शर्तें हैं? आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें देखी जाएंगी। उम्र कितनी है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, और जो सबसे जरूरी है वो है यूपीएसएससी पेट 2025 का स्कोर। कम से कम उम्र की बात करें तो 18 साल होनी चाहिए और ये उम्र 1 जुलाई 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा उम्र की सीमा है 40 साल। हाँ, एक बात और, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी दी जाएगी। पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 10+2 मतलब इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। और जैसा मैंने पहले कहा, यूपीएसएससी पेट 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या प्रादेशिक सेना में 2 साल काम करने का अनुभव है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए मान लीजिए कि सारी योग्यताएं पूरी हो रही हैं, तो अब सवाल उठता है कि फॉर्म कैसे भरना है और पैसे कितने लगेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है। जी हाँ, बस 25 रुपए। ये इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। प्रोसेस बहुत सीधा है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2026 ढूंढना है, अपना फॉर्म भरना है, 25 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा करनी है और बस 29 जून से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए इस सफर के अगले पड़ावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस कई हिस्सों में बटा है। सबसे पहले तो पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एक रिटन एग्जाम होगा, फिर होगा फिजिकल टेस्ट और सबसे आखिर में डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। तो ये सारी जानकारी अब सामने है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये मौका आपके लिए सही है और क्या इसके लिए अगला कदम उठाने की तैयारी है। और हाँ, जाते जाते एक सबसे ज़रूरी बात, कोई भी फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ना, उसे बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे आप किसी भी तरह की गलती से बचेंगे। तो बस अपनी तैयारी शुरू कीजिए और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।